नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे पेट की सारी समस्याएं स्वतः अपने आप ठीक कर लेगा। ये 4 चीज़ें आप अपनाइए, इसके साथ 2 योगा करिए। ये 4 चीज़ें 4 बार कैसे खाना है, कौन सी चीज़ें हैं, कितनी मात्रा में खाना है, ये प्रकृति की अनमोल चीज़ें हैं। मित्रों, एक बात जान लीजिए, हमारी जो शरीर है, अगर इसको हम जैसे चाहें वैसे ढाल सकते हैं। अगर हम इन प्रकृति की कुछ चीज़ों को सही मात्रा में खाते हैं तो हमारा पेट कभी बीमार ही नहीं होगा, कभी बीमार नहीं होगा। और एक चीज़ जान लीजिए, लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, हमारे पेट में, हमारे शरीर में इतनी शक्ति होती है वो 99% बीमारी को क्योर कर लेगी स्वतः, सिर्फ हम कुछ नियमों का पालन करके। तो चलिए जानते हैं कौन सी 4 चीज़ें हैं जो हमें खाना है जिससे हमारा पेट पूर्ण रूप से सही हो जाए, और कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। इसलिए मित्रों, वीडियो पूरा सही से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि हम अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को खान पान से मेंटेन कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए पहले जानते हैं उस 4 तत्वों में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, पहला है एप्पल, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर। ये तो अधिक मात्रा में पाए, छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन इसमें पाए जाते हैं। पपाया, विटामिन ए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर। उसके बाद गुआवा, एंटी फंगल, विटामिन सी, विटामिन 6, प्रोटीन, एंटीबैक्टीरियल। उसके बाद दोस्तों क्या है, बेल। बेल हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, मिनरल, प्रोटीन्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस। उसके बाद दोस्तों ग्रेप्स, अंगूर, विटामिन सी, ए, मैग्नीशियम, कॉपर, फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट। उसके बाद दोस्तों क्या है, कुछ चीज़ें और हैं, हमें सब्जियां भी है, कुछ ऐसी चीज़ इसे शामिल करता है कैरेट। कैरेट बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, सब लोग जानते हैं, विटामिन, कैल्शियम, विटामिन ए, प्रोटीन, मैग्नीशियम, तमाम तरह के। इसी तरह से मूली में भी पाया जाता है दोस्तों, टमाटो में भी पाया जाता है, बीट रूट में भी पाया जाता है, जिंजर पाया जाता है, गार्लिक पाया जाता है एंड ओनियन पाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमें शामिल करना है। कब करना है, कितनी मात्रा में, इसे हम बताते हैं। और ये हल्दी हमारे लिए और दूध, ये दोनों हमें खाना है। हल्दी और दूध में कितने तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, सब जान रहे हैं। अब हमें खाना कब है, हमें दोस्तों रोज़ सुबह खाली पेट, रोज़ सुबह खाली पेट 300 ग्राम हमें सेब खाना है। सेब ही एक ऐसा फल होता है जो हमारे लीवर के लिए अमृत है, और सेब ही ऐसा फल है जो कि हम खाली पेट खा सकते हैं। बाकी कोई खाली पेट सेब नहीं खाया जाता है, एक बात नोट कर लीजिए। कोई भी बासी मुंह नहीं खाया जाता है, सिर्फ सेब खाया जाता है। अगर आप 300 ग्राम सेब डेली खाते हैं खाली पेट, तो दोस्तों लीवर से संबंधित बीमारी नहीं होगी और दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। 100% सत्य है और क्योर है। तो दोस्तों, अपने रूटीन में इसे 300 ग्राम डेली सेब आप परमानेंट यूज करिए। उसके बाद हमें दोस्तों दोपहर 2 बजे खाना है इसे। फिर दोपहर 2 बजे हमें क्या खाना है, ये जो दोपहर 2 बजे खाना, ये भी लीवर को डिटॉक्स कर देगा। लीवर के अंदर कोई भी कचरे जमे और सब सारी चीज़ें निकल जाएगा। अब हमको लेना है पपाया, गुआवा, बेल और ये ग्रेप्स। ये हमें दोपहर में खाना है, ये हमें दोपहर 2 बजे खाना है। इसका सारा मिला के, अब इसमें हम पपाया 200 ग्राम खा सकते हैं, गुआवा भी 200 ग्राम खा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इतना लेंगे नहीं खा सकते हैं। कुल मिला के आप मानिए आपका 300 ग्राम रेडी होना चाहिए। ये 300 ग्राम का आप एक दोपहर में प्लेट तैयार करिए। ये 200 ग्राम दोपहर में इसको खाएंगे। जब इसे खाएंगे तो दिन भर में जो निर्जीव चीज़ें खाएं, निर्जीव जिसमें कोई जान ना हो, टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, ये सब निर्जीव है, इसको भून दिया गया। सिर्फ इसको हम स्वाद के लिए खाते हैं, जीभ के स्वाद के लिए, बाकी कुछ इसमें पाया नहीं जाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फजीव वस्तुएँ खाना है, जिसमें फजीव हो, ताज़ी, हरी ताज़ी खाना है। चाहे फल हुआ, चाहे जो है सब्जियां हो, कोई चीज़ हुआ, ये हमें सब्जियों खाना है। इसको हम दोपहर में अगर खाते हैं तो जो लीवर में हमारे निर्जीव चीज़ें हैं, वो जो कचरे जा कर के आंतों में चिपके रहते हैं, ये सारी चीज़ों को डिटॉक्स कर देगा। अब यहाँ पे सारे कचरे अंदर है, मान लो जमे हैं, तो जब जाएगी हरी ये सब्जियां या फल, ये सारी चीज़ें साफ कर देगा। तो सुबह आप लैट्रिन जाएंगे तो पूरा लैट्रिन बढ़िया से साफ होगा। ये तो हो गया 2 बजे, और ये हो गया 9 बजे से 9 बजे, इसे खाना है 2 बजे।
अब उसके बाद हम आते हैं शाम 6 बजे। शाम 6 बजे क्या खाना, एकदम ये चारों प्रक्रिया अपना लेंगे तो कभी भी पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। उसके साथ साथ आपके शरीर में भी कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि जो फार्मूला बता रहे हैं ये सर्वगुण संपन्न फार्मूला है। ये दिन का रोज आप फॉलो करिए, 1 महीने में आपके शरीर में ऐसा बदलाव आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब क्या करना है, दोपहर में शाम को 6 बजे लेना है, गाजर लेना है, मूली लेना है, टमाटर लेना है। इसमें क्या करना है, गाजर आपको 100 ग्राम लेना है, मूली 50 ग्राम लेना है, टमाटर 50 ग्राम लेना है, बीटरूट आपको 50 ग्राम लेना है, और जिंजर आपको एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, और गार्लिक आपको लेना है दोस्तों, ये भी छोटा सा टुकड़ा आप ले लीजिए, 4-5 पीस ले लीजिएगा, 5 से 6 पीस या 4 से 5 पीस जैसे भी खा पाए। और इसी में ओनियन 50 ग्राम लेना है। अब एक प्लेट आप तैयार करें, ये आपका एक सलाद का प्लेट हो गया। अब एक प्लेट आपका 2 बजे हो गया, दूसरा प्लेट शाम को आप 6 बजे हो गया, सुबह आपका एक कल हो गया, 1, 2, 3 टाइम, 3 टाइम ही हो गया। अब इस प्लेट को खाना है आपको शाम को 6 बजे। अगर शाम को 6 बजे खाते हैं तो फिर दिन भर में जो भी आपने निर्जीव चीज़ें खाए हैं वो सारी चीज़ें शाम को 6 बजे से खाना। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें से कोई भी चीज़ खाने से 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, 1 घूंट पानी भी नहीं पीना, और इसको खाने के 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना, 1 घूंट पानी भी नहीं पीना। अब एक बात नहीं, 1 बिस्किट तक नहीं खाना। 6 बजे से खाना है, 8 बजे तक कुछ नहीं खाना है। 6 बजे इस सलाद को खाना है तो आपको 5 बजे ही सब कुछ बंद कर देना है। जब 6 बजे इस सलाद को खाएंगे तो आपको शाम को खाना खाइए या ना खाइए कोई मतलब नहीं। अगर आप खाना चाहते हैं तो 6 बजे इसको आपने खाया, 8 बजे जो है आप एक रोटी सब्जी आप खा सकते हैं, खाना हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको क्या चाहिए, खाना क्यों खाते हैं, खाना आप इसलिए खाते हैं कि आपको शरीर को प्रोटीन से विटामिन मिले, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों से आपको मिल गया, कोई एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब आप इसको जब 6 बजे लेंगे तो फिर जो दिन भर का कचरा है, जब सुबह आप लेटे जाएंगे सारे कचरे साफ हो जाएंगे, पेट एकदम आपका फ्रेश हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में बहुत ज़बरदस्त शक्ति भरी हुई है, एकदम चेहरा खिला हुआ बस। और सुबह के कुछ नियम पालन कर लीजिए। जैसे सुबह के नियम में आप 4 से 5 बजे के बीच उठ जाइए, गुनगुना 2 से 3 गिलास पानी पी लीजिए, और पानी आराम से बैठ के घूट घूट करके पीजिए। इससे जो मुंह में लार है, ये लार पेट में जाएगी और लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। फिर सुबह अपना जाइए, मॉर्निंग वॉक करिए, जो भी मॉर्निंग वॉक करते हैं, टहलिए, योगा एक्सरसाइज करिए, फिर सुबह उससे वाली प्रक्रिया अपना लीजिए। ये तो हो गया आपका 6 बजे। अब आप जान गए 6 बजे ये हो गया फ्लार, 6 बजे हो गया, 2 बजे हो गया, और ये 9 बजे हो गया, 3 बार हो गया। अब आपको रात बची, अब आप सोने जा रहे हैं। अब सोने जा रहे हैं तो वहाँ आपको एक ऐसा जूस पीना है, एक ऐसे दूध पीना है जिससे आप हेल्थी हो जाए। आपको लेना है दूध, 300 ग्राम दूध लेना है, 3 ग्राम हल्दी, 3 ग्राम हल्दी को इस दूध में डाल के उबाल लेना है। जब उबल जाए, गर्म हो जाए, ठंडा होने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने 8 बजे खाना खाया है तो 9 बजे इस दूध को पीना है, रात 9 बजे। खाना खाने की 1 घंटे बाद पीना है, और इसको पीने के 1 घंटे बाद आपको सोने जाना है, यानी 2 घंटे का आपको डिफरेंट चाहिए। इसलिए इसको पीने के 1 घंटे बाद सोने जाना है, जिससे आप जो खाएं सारी चीज़ें आपका डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए ये दूध, चूँकि सर्वगुण संपन्न है। अब हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है, दूध में मल्टीविटामिन है, तमाम तरह से। तो इस 4 नियम को आप 4 बार करते हैं, आप लिखित ले लीजिए दोस्तों, कभी पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, ना तो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि सारी बीमारी हमारे पेट से शुरू होगी। अब पेट को एकदम मेंटेन रखेगा, पेट से शुरू होती है। दूसरी चीज़, हमारे शरीर में कोई ना कोई तत्व की कमी होती है, तो सारे तत्व आपको यहाँ से मिल गए, सारे मल्टीविटामिन, प्रोटीन यहाँ से मिल गए। अब कमी भी की चीज़ की कोई कमी नहीं, अब कमी बस यही है, आप अपनी लाइफ स्टाइल छोड़ दीजिए। लाइफ स्टाइल, बाहर की चीज़ें मत खाइए, कोई भी बाहर की चीज़ें मत खाइए, ना तो बाहर का कोई तेल यूज करिए, और सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक की एक्सरसाइज करिए, पूरे दिन आप तरोताज़ा रहें। ना तो चेहरे की कोई प्रॉब्लम होगी, ना तो बालों का कोई प्रॉब्लम, माने बॉडी में जितनी भी समस्याएं होती कोई समस्या नहीं। सिर्फ और सिर्फ 1 महीना फॉलो करके देखिए किस ढंग से आपके शरीर में बदलाव आता है, आप खुद नहीं सोच पाएंगे।
आपको ताकत के लिए किसी चीज़ के लिए कोई एक्स्ट्रा दवा ववा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो दोस्तों ये वीडियो हर एक घर के परिवार तक पहुंचा दीजिए, सब लोग स्वस्थ रहें, इस प्रक्रिया को अपनाएं। मेरा इस चैनल का और मेरा खुद का यही उद्देश्य है, सबको जागरूक किया जाए। जो हमारे चीज़ें हैं इसको हम सही मात्रा में खाएं और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।